अभिवादन स्वीकार कीजिए। उनके ख़त और आप। 14वीं कड़ी लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। तारीख़ 28 जनवरी साल 1948, 28 जनवरी 1948। भाई मन तस्लीम, आपका ख़त दिनांक 28 जनवरी को मौसूल मिला, जिसमें आपने अपनी हालत लिखी थी। इसमें शक नहीं कि जो शिकायत की पंडित जी ने अपने बारे में बतलाई हैं वो सब की सब रफ़ा हो सकती हैं, और ये आप गौर कर सकते हैं। पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता है अगर हिम्मत काम में लाई जावे। जिस वक्त इंसान अपने आप को इनफाइनाइट में लेकर देता है, ताकत दौड़ने लगती है। अगर कोई इस हालत में हमेशा रहने की खुशखबरी नहीं देता तो कम से कम वक्त पर अपने आप को लय करने से बहुत से काम बन सकते हैं। तरीका इनफाइनाइट में जाने का आपको मालूम है, उसको इयादा यानी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। पावर हाउस से ताकत रवां है। इसमें जो मशीनें फिट कर दी जाएंगी वो वैसा ही काम करना शुरू कर देंगी। पावर हाउस बजाते खुद कुछ नहीं करता, बल्कि इसके दाएं बाएं जो एक्शन हो रहे हैं वही ताकत जनरेट करते हैं। पंडित जी की शिकायत के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखना चाहा, मगर इसलिए नहीं लिखा कि उसके अंदर घुसने से मुमकिन है कि ऐसी बातें ना खुल जावें जिसके मालूम होने पर उनको नागवार हो, और ये सभ्यता के खिलाफ भी है। लिहाजा चंद मोटी बातें लिखता हूँ जो हर शख्स को मुफीद होंगी, फ़ायदेमंद होंगी। गुरु हमेशा हम जीन्स को ही करना चाहिए। वह आध्यात्मिकता के निकात और रमूज़ यानी सूक्ष्मता और रहस्य से वाकिफ़ होता है और रूहानी रास्ता चले हुए होता है। उसको यह खबर रहती है कि रहरव को कैसे चलाना चाहिए। अलावा इसके उसकी हड्डियाँ राम नाम से बसी होती हैं। मादा यानी मैटर भी साफ़ और शफ़ाक़ होता है। उसमें तज़ज्जुल यानी हलचल बाकी नहीं रहती। इससे जो बिजली कुदरतन अज़ खुद रवां होती है वह भी पाक और साफ़ और हर शय से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह मतलब निर्लिप्त और पवित्र होती है। इसमें उन बातों का पता कहाँ जो गैर ज़रूरी हैं। उसके मन की हरकत मांद हो जाती है और वह उसके हुक्म पर काम करने लगता है। यह चीज़ यानी मन जो इंसान में है, इस तरीके की ताकत रखता है कि इसको कंट्रोल हो जाने पर वो सब कुछ कर सकता है। और पंडित जी से कह देना कि यही असल ताकत है कि जो अगर रुजू कर दी जावे तो हर करिश्मा और मौजिज़ा यानी चमत्कार सरजद हो जाता है। मगर मैं सबसे बड़ा मौजिज़ा ये समझता हूँ, अगर कोई शख्स तैयार हो तो क्षण मात्र में असल भंडार तक पहुँचा सके। इस मौजिज़े चमत्कार को करने वाले शाज़ ही मिलेंगे। सबका गुरु ईश्वर है, यह अम्र मुसलमान है यानी शाश्वत सत्य है। मगर ऐसी हस्तियां बहुत कम पाई गई हैं जो बराह रास्त यानी डायरेक्ट उससे संबंध जोड़ सकी हों। अब रहा यह सवाल कि किसी मोक्ष आत्माओं में से किसी को गुरु क्यों ना मान लिया जाए। ऐसा करना मुफीद ज़रूर होगा, मगर उस वक्त जबकि मन को डिफाइलमेंट से साफ कर दिया गया हो। जिसने ऐसा कर लिया उसको गालिबन इसकी ज़रूरत न रहेगी कि ख्वामख़्वाह मोक्ष आत्माओं से संबंध जोड़े। उसका संबंध कुदरतन हो जाएगा और इंटर कम्युनिकेशन की स्टेज भी पैदा हो जाएगी। अब ये चीज़ पैदा कैसे हो? मुख्तसरन जवाब ये है कि उसकी याद से गाफिल ना हो। जो लम्हा कि बिना याद के गुजर जाए उस पर पश्चाताप करे।
उमूमन यह देखा गया है कि जो साहब किसी मोक्ष आत्माओं को गुरु मानकर काम शुरू करते हैं वो वहाँ तक पहुँच न होने की वजह से दरमियानी झिल्लियों में फंस जाते हैं जहाँ पर कि उलटफेर के सिवा कुछ नहीं मिलता और जैसी तबीयत बनी होती है उसी में बार बार हरकत होती है। नतीजा सिवाय घबराहट और परेशानी के कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मन की ताकत इस दर्जा बढ़ जाती है कि वो अपने मयार पर जिस हद तक है खुद सवाल जवाब शुरू कर देता है, जिसको लोग इल्हाम या देववाणी या आकाशवाणी या किसी मोक्ष आत्मा से आई हुई बात समझने लगते हैं। सिर्फ ईश्वर की याद में रहने से सब कुछ हो सकता है और सब पर्दे साफ हो जाते हैं। ऐसे शख्स के लिए मोक्ष आत्माओं की रवानी खुद ब खुद इस तरफ होने लगती है और नतीजा यह नहीं होता कि संबंध कायम हुई आत्माओं से जंग व जदल यानी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जावे। मैंने कल रात थोड़ा बहुत पंडित जी से और अग्निहोत्री जी से रुजू रहा, फिर आप में भी कुछ पावर दी। अगर कहीं पंडित जी को ऐसा तजुर्बा हो जावे जिससे वो जान सकें कि उससे साल्वेशन मिल सकता है तो अपनी हालत खुद देख लें, बशर्ते एतकाद यानी भरोसा। अग्निहोत्री जी से भी मैं यही कहूँगा और हर शख्स से यही कहना चाहिए। जन्मोत्सव में जिसको आप चाहें मदऊ यानी आमंत्रित कर सकते हैं। वो लोग भी आ सकते हैं जो इसके तालिब हैं, मगर अभी शुरू नहीं किया है। 2 यौम से माने 2 दिन से मेरे दर्द शिकम यानी पेट के दर्द में इजाफा हो गया है। 2 फरवरी साल 1948 से दफ्तर जाकर चार्ज लूँगा। हरी बाबू के यहाँ सब खैरियत से हैं। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।